मंगलवार के दिन करें ये अचूक उपाय, गिन गिन कर सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है। कहा जाता है कि इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से सभी कष्टों का समाधान होता है। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। उनकी पूजा करने से बल के साथ बुद्धि भी मिलती है। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है और आपका बनता हुआ काम बार बार बिगड़ रहा है तो मंगलवार के दिन नीचे दिए गए उपायों को जरूर करें। इससे आपका बिगड़ा हुआ काम सफल हो जाएगा। यदि आपका काम बार बार बिगड़ रहा है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे आपके सारे काम अच्छे होंगे। यदि आपके पास समय है तो आप प्रतिदिन भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। मंगलवार के दिन किसी भिखारी को भोजन करवाएं। इसके अलावा कोई बंदर या गाय दिखे तो उसे भी खाना जरूर खिलाएं। इससे हनुमान जी खुश हो जाएंगे। मंगलवार के दिन व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है, इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपका मन शांत महसूस करेगा, साथ ही किस्मत भी आपका साथ देगी। यदि आपको बात बात पर गुस्सा आता है तो आप मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धीरे धीरे आपका गुस्सा कम होने लगेगा। इससे आपको खुद एहसास होने लगेगा कि हनुमान जी आपके साथ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन लाल कपड़े में नारियल बांधकर हनुमान मंदिर या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा आप लगातार 7 मंगलवार तक करते रहें। मंगलवार के दिन ये टोटका करने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है, जिससे मंगल दोष दूर होता है। साथ ही भय और परेशानियों से भी राहत मिलती है। हर मंगलवार को घर के बड़े भाई का आशीर्वाद लें और मिठाई खिलाएं। अगर कोई बड़ा भाई नहीं है तो बड़े भाई जैसे किसी व्यक्ति से आशीर्वाद लें। बड़े भाई में मंगल का प्रभाव बना रहता है और इनका आशीर्वाद स्वयं मंगल देव का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा करने से भाईचारा तो बना रहता ही है, साथ में घर परिवार में सुख शांति रहती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के दर्शन करें और गुड़ चना और बूंदी का भोग लगाएं। इसके साथ ही गुड़ चना बंदरों को भी खिलाएं। ऐसा आप 21 मंगलवार तक करते रहें। मान्यता है कि इस उपाय से आर्थिक समृद्धि आती है और जीवन में तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। मंगलवार के दिन लाल गाय को रोटी दें और हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और दीपक में लाल बत्ती का प्रयोग करें। अगर लाल बत्ती नहीं है तो थोड़ा लाल सिंदूर डाल दें। फिर एक जगह बैठकर हनुमान बाहुक और सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा आप 21 दिनों तक लगातार करते रहें और ध्यान रखें कि जिस जगह पर बैठे उसी जगह पर 21 दिन लगातार बैठकर जप करते करें। ऐसा करने से धन समृद्धि के शुभ योग बनते हैं और सभी भय दूर होते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन गुड़ की डली को रोटी में लपेट के लाल गाय को खिला दें। ऐसा करने से मांगलिक दोष दूर होता है और कार्यक्षेत्र में तरक्की होती है। मंगलवार के दिन बंदरों और गाय की सेवा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है और जीवन की परेशानियां भी दूर होती हैं। अगर आप शनि दोष से परेशान हैं तो मंगलवार के दिन ये काम जरूर करें। इसके लिए तुलसी के 108 पत्तों पर पीले चंदन से राम का नाम लिखकर व उसकी माला बनाकर बजरंगबली को पहनाएं। इस उपाय से राहु के नकारात्मक प्रभाव भी कम होता है। मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान जी से अपनी मनोकामना कहें। इस प्रकार की गई आराधना से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप किसी विशेष कार्य में सफलता चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष कच्ची घानी के तेल का दीपक जलाएं। आपके कार्य अवश्य ही पूरे होंगे। घर या व्यापार में अगर आप नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं या किसी की बुरी नज़र व जादू टोने से उसे बचाना हो तो मंगलवार के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी के बाएं पैर एवं बाएं कंधे का सिंदूर लेकर आएं। अब इस सिंदूर से घर या ऑफिस के मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की तरफ श्रीराम लिख दें। ऐसा करने से आपके घर या ऑफिस पर लगी बुरी नज़र एवं किसी भी प्रकार के जादू टोने का असर समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी को मिट्टी के बर्तन में बूंदी का भोग लगाने से दरिद्रता का नाश होता है। किसी भी मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र व गुलाब की माला चढ़ाए। हनुमान जी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि कर्जों के बोझ से परेशान हो तो ऋण उतारने के लिए एक नारियल पर चमेली के तेल मिले सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इस नारियल को कुछ लड्डू अथवा गुड़ चने के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋणमुख मंगल स्तोत्र का पाठ करें और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। ऐसा 8 मंगलवार करने से ऋण संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने से लंबे समय से रुके काम पूरे हो जाते हैं। बीड़ा अर्पित करने से तात्पर्य है कि अब से हनुमान जी आपकी बीड़ा उठाएंगे। ध्यान रखें, इस पान में सिर्फ कत्था, सौंफ, गुलकंद और खोपरे डलवाएं। पान में चूना या सुपारी डलवाने की गलती न करें। दोस्तों, यदि किसी कन्या की शादी हो रही है तो आप चाहते हैं कि यदि वह ससुराल के अंदर खुश रहे तो आप यह उपाय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन एक दीपक मंदिर में जलाएं और शादी के दिन तक जलाएं। उसके बाद शादी के दिन एक लोटे के अंदर लबालब पानी को भरें और उसके बाद आपको करना यह है कि उसके अंदर कच्ची हल्दी को डालें और कन्या पर से 7 बार उतारें। फिर आप उसको घर से बाहर फेंक दें। ऐसा करने से कन्या घर के अंदर काफी सम्मान पाएगी और सुख शांति मिलेगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। दोस्तों, ये प्रयोग किसी भी मंगलवार के दिन करें या फिर शनिवार के दिन करें। यदि आपके पति का किसी पर स्त्री से चक्कर चल रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं।
इसके अंदर आपको करना यह है कि यदि पति किसी पर स्त्री के पास से लौट कर आ रहा है तो आपको उनके रुमाल, वस्त्र या जो कुछ भी आपको चुपके से मिलता है उसको आपके लेना होगा और उसके बाद उसको आपको चुपके से जला देना है। फिर उसकी राख को बाहर फेंक दें और फिर पैरों से रगड़कर वापस आ जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो पति का उस स्त्री से संबंध समाप्त हो जाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं और आपको बता दें कि यह एक अच्छा उपाय है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। दोस्तों, यदि आपके जीवन के अंदर काफ़ी अधिक कष्ट आता है तो आप यह मंगलवार के उपाय कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होंगे। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह उठने के बाद किसी हनुमान मंदिर के अंदर जाना होगा और उसके बाद वहां पर हनुमान जी को दीपक, पुष्प, माला और लड्डू पान आदि चढ़ाएं और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे काफ़ी अधिक फायदा होगा और आपके जो दुख और संकट हैं वे दूर हो जाएंगे। ये कष्टों को दूर करने का एक अच्छा तरीका है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। दोस्तों, यदि आपको धन लाभ को करना है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए मंगलवार के दिन लाल चंदन और लाल गुलाब के फूल और रोली को लेकर आएं। उसके बाद सभी वस्तुओं को आपको लाल कपड़े के अंदर बांध देना चाहिए और उसके बाद यदि आप इनका तिजोरी के अंदर रख देते हैं तो फिर आपको धन लाभ होगा। धन लाभ के लिए यह एक अच्छा टोटका है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं और यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी रोगी को सही करना चाहते हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह एक अच्छा उपाय है और काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। इस प्रयोग को मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करें। देशी अखंडित पान, गुलाब का फूल और बताशी रोगी के ऊपर से 31 बार उतारें और उसके बाद उनको बिना किसी रोक टोक के चौराहे पर रख देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे काफ़ी अधिक फायदा होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। ऐसा करने से रोगी की दशा में सुधार आ जाएगा। दोस्तों, यदि आपके जीवन के अंदर काफ़ी अधिक कष्ट आता है तो आप यह मंगलवार के उपाय कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होंगे। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह उठने के बाद किसी हनुमान मंदिर के अंदर जाना होगा और उसके बाद वहां पर हनुमान जी को दीपक, पुष्प, माला और लड्डू पान आदि चढ़ाएं और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे काफ़ी अधिक फायदा होगा और आपके जो दुख और संकट हैं वे दूर हो जाएंगे। ये कष्टों को दूर करने का एक अच्छा तरीका है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। दोस्तों, यदि किसी को मिर्गी की समस्या हो और वह मिर्गी ठीक नहीं हो रही हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए
इसके लिए आप गधे के दाएं पैर का नाखून लेकर अपनी उंगली के अंदर धारण करें। ये प्रयोग मंगलवार के दिन ना करें, वरन शनिवार के दिन ही करें, और नाखून के लिए किसी गधे को नुकसान ना पहुंचाएं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि किसी की अकाल मौत हो सकती है तो उसको यह उपाय करना चाहिए। उसके लिए यह उपाय काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए करना यह है कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं और फिर वहां पर सिंदूर का चोला चढ़ाकर गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं और वहीं पर एक घी का दीपक जलाएं। उसके बाद वहां पर आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। यदि आप ये लगातार 11 दिन तक करते हैं तो ऐसा करने से बड़ा संकट भी टल जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई इच्छा है और वह पूर्ण नहीं हो रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा और इसको करने से आपकी मनचाही इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मंगलवार को गणेश जी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल फल तथा लाल रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। यदि आपके आसपास गणेश मंदिर है तो उसके अंदर जाकर आप भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही अपने घर के अंदर फोटो रखकर भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है और आपको पता है कि यह झूठा है तो ही आपको यह उपाय करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपको 7 दिन तक मंगलवार से मंगलवार तक हनुमान जी के आगे दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद जिस दिन मुकदमे का फैसला आने वाला हो उस दिन कनेर के फूल को घिस कर माथे के ऊपर तिलक लगाना चाहिए। इससे काफ़ी अधिक फायदा होगा और आपकी जीत होगी। इस तरह से ये भी एक तरह से मंगलवार का एक अच्छा टोटका है। आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर किसी का हेल्थ काफ़ी अच्छा नहीं रहता है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले मंगलवार के दिन चंदन को हनुमान मंदिर में चढ़ाएं, दूसरे दिन उसे लेकर आएं। उसके बाद यदि आप इस चंदन का तिलक करते हैं तो उस इंसान को जो भी रोग है वह ठीक हो जाएगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यह एक छोटा सा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं और यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। दोस्तों, यदि आपका धन चोरी हो चुका है तो आप ये प्रयोग मंगलवार के दिन कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए जब दोनों समय मिल रहे हैं तो एक चौमुखा दिया आपको चौराहे पर रखना होगा और उसके बाद घर वापसी की प्रार्थना करनी होगी और इस सरल टोटके की मदद से गया हुआ धन वापस आ सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं।